तब भी एक इतिहास ही रच दिया है। जैसे कि हमारे यहाँ श्री रानी लक्ष्मीबाई, श्रीमती इंदिरा गांधी, सुनीता विलियम्स आज इसके उदाहरण बन गए हैं। क्या आप लोगों ने कभी किसी पुरुष को अपने कार्यस्थल पर या किसी भी रणभूमि में किसी बच्चे को ले जाते हुए देखा है? शायद नहीं देखा होगा। लेकिन आज हमारी जो महिलाएं हैं, आज भी जो है वो बच्चे को लेकर के अपनी कार्यभूमि भी संभाल रही हैं और रणभूमि भी संभाल चुकी हैं। तो हमें ये जब कोई पुरुष दफ्तर जाता है तो उसके हिस्से में दफ्तर आता है जाना, लेकिन अगर कोई महिला दफ्तर जा रही है तो उसके हिस्से में घर का कार्य और दफ्तर दोनों हिस्से में आ जाते हैं। क्या ये भेदभाव नहीं है? ये कैसा नियम है? किसी के लिए कुछ अलग है, किसी के लिए कुछ अलग है, फिर भी वो अपने कार्यों को, अपने दायित्वों को बखूबी निभा रही है। लोग कहते हैं कि कभी कभी दिक्कत होने लगती है, उनको भी बहुत से कार्य हो जाते हैं, दोहरी जिंदगी में नहीं जी पाती हैं, बाहर भी उनका समय समय पे ताने मिलते हैं। आज हमारे समाज ने नारियों को जॉब करने की तो इजाजत दे दी है, नौकरी तो करती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनको घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। लेकिन फिर भी वो संभालती है। कहते हैं दफ्तर भी संभालेगी, घर भी संभालती है, वो स्त्री है साहब, बिना सहारे के भी अपने आप को भी संभाल जाती है। ये तो रही कामकाजी महिलाओं की बात। आज हमारा समाज और हमारा परिवार चाहता है कि वो भले शाम तक चली जाए, भले ही ऊंची दुकान पे आ जाए, लेकिन 2 कप चाय, 4 पराठे जरूर रखी जाए बनाती। ये हमारे समाज का ही भेदभाव है, लेकिन उसको भी वो निभा रही है। अब आती है जो घरेलू महिलाएं हैं, गृहिणियां हैं, उनकी स्थिति को और भी सोचनी है। जब बच्चियां पढ़ाई करती हैं, पढ़ाई भी पूरी भी नहीं हो पाती है, माता पिता उनके परिवार के लिए चिंता सताने करने लगते हैं, ये सिलसिला शुरू हो जाता है, लोग उनको देखने आने लगते हैं। अब वो ये नहीं सोचते हैं कि उनके मन में क्या बीत रहा है, बस वो एक सामान की तरह जांच परख कर ठोक बजा कर उसको अपने घर ले जाना चाहते हैं। इसमें एक पंक्ति याद आ रही है, बेबस और अनमने ढंग से सब धृष्ट कर तैयार खड़ी है, लगता है नेको बेटी आज घरे बाजार खड़ी है। अब उसके मन का, इसके एहसासों को कोई नहीं समझ रहा है। अगर माता पिता किसी प्रकार से व्यवस्था करके कुछ कर्ज लेकर भी बेटी की ब्याह देते हैं, उसके बाद अगर घर अच्छा मिल गया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर घर अच्छा नहीं मिला है तो उसके नर्क के सारे द्वार खुल जाते हैं, उसको तमाम प्रकार के कार्य लगाए जाते हैं। कार्य से नहीं डरती है, ना वो संघर्ष से डरती है बस अपमान से। उसको दोनों मजदूर के काम कराने के बावजूद भी ना उसको प्यार मिलता है, ना उसको सम्मान मिलता है, जिसकी वो अधिकारी है। अब समझ में नहीं आता है कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है। कभी कभी तो बेटियां इतना परेशान हो जाती हैं, वो व्यथित होकर उनके मन से ये निकलने लगता है, जैसे कहते हैं दुल्हन बनाने के पहले अगर सक्षम बनाते तो मुझे जलना नहीं पड़ता, किताबें न जलाते तो। कलेक्टर आज जो आपने खरीदा है कर्ज लेकर आपने पापा, मैं भी बन सकती थी अगर आगे बढ़ाते तो। भले ही झोपड़ी ही सही अपने घर की मालकिन होती, भले ही झोपड़ी ही सही अपने घर की मालकिन होती, किसी आंगन की कोठी में अगर दफना के आते तो। कहते हैं बेटियां आंगन की चिड़िया होती हैं, लेकिन अब उनको इस तरीके से जो है उनका शोषण होता रहता है तो वो बहुत परेशान हो जाती हैं। जिस सोच के बड़ा दुख होता है कि हमारा समाज कहाँ से कहाँ आ गया है। कहाँ हमारे सनातनी धर्म में महिलाओं का इतना सम्मान होता था, स्त्रियों के पुरुष के पहले स्त्रियों का नाम आता था,
राधे श्याम, सीताराम, गौरी शंकर, और आज आज जो है उनका सम्मान ना के बराबर रह गया है। बहुत सी जगह तो स्थिति सही है, लेकिन बहुत सी स्थिति में हमारी बेटियों को बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। हमारा ऐसा खोखला समाज है जहाँ बेटियों को देवी मानकर पूजा वो कर लेते हैं, लेकिन उसको बराबरी और सम्मान का दर्जा नहीं दे पाते हैं। जो ज्ञान की देवी सरस्वती जी हैं हमारी, उनकी हर साल पूजा करते हैं, लेकिन उसी बेटी को ज्ञान के लिए कभी कभी संघर्ष करना पड़ता है। अब पता नहीं क्या होता है ऐसा, कहीं ना कहीं हम भी इसके जिम्मेदार हैं। हम समाज की शिकायत करते हैं कि समाज भेदभाव कर रहा है, लेकिन क्या हमारे अपने उनके अपने नहीं करते हैं? बेटी की जन्म लेते ही उसकी आदि खुशी खा जाते हैं कि बेटी हुई है। उसके बाद जब परंपराओं के नाम पर कभी ये पूजा है बेटे के लिए, कभी ये पूजा है हस्बैंड के लिए, लेकिन बेटी के लिए कभी कोई पूजा नहीं करता है और उसको इंसान तक बनने रहने के लिए उसको दिक्कत कर देते हैं। उसकी जल्दी शादी करके बिना पढ़ाई अधूरी छोड़ा के कभी कभी शादियाँ भी उसकी हो जाती हैं। अब मानसिकता बदलने की जरूरत है। हमें चाहिए कि उनकी अच्छी शिक्षा का ध्यान दें, केवल डिग्री मात्र के लिए ना पढ़ाएं और उनको आत्मनिर्भर